विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट क्लब के चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 7 सीटों पर जमाया कब्जा। बीजेपी की शानदार जीत के बाद दहाड़े शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राज्य में होने वाले आगामी चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, जबकि टीएमसी को अपने ही गढ़ में एक शर्मनाक और करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये मुकाबला किसी विधानसभा सीट का नहीं, बल्कि राज्य के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कोलकाता हाईकोर्ट क्लब के चुनावों का है, जहां वकीलों ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को झटका देते हुए बीजेपी के पैनल पर भरोसा जताया। कोलकाता हाईकोर्ट क्लब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 10 में से 7 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि बीजेपी ने अपने ही गढ़ में करारी हार का सामना किया। अब जिस तरीके से बीजेपी के पैनल को यह शानदार जीत हासिल हुई है, इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी, अमित मालवीय, इंद्रनील खान और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने कोलकाता हाईकोर्ट क्लब चुनाव में बीजेपी की इस जीत को स्वागत योग्य बताया और खुशी भी जाहिर की। इसी के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में बड़ा खेला होने को लेकर के संकेत भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि इस जीत को बीजेपी के लिए संजीवनी और टीएमसी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि यह परिणाम सिर्फ वकीलों का फैसला नहीं, बल्कि बंगाल के शिक्षित वर्ग के बदलते मूड का संकेत हो सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट क्लब के चुनाव परिणाम जैसे ही सामने आए, बीजेपी समर्थकों के चेहरे खिल उठे। बीजेपी के पैनल ने टीएमसी को पटखनी देते हुए लगभग सभी प्रमुख पदों पर कब्जा जमा लिया है। जो नतीजे आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त उपाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव की सीट पर जीत हासिल की है। किसी भी संगठन के चुनाव में अध्यक्ष और सचिव का पद सबसे अहम माना जाता है और इन दोनों ही कुर्सियों पर बीजेपी का कब्जा होना टीएमसी के संगठनात्मक ढांचों पर सवाल खड़े करता है। कोर्ट परिसर, जो कि राज्य की राजनीतिक एक अहम केंद्र माना जाता है, वहां बीजेपी की ये पैठ टीएमसी के लिए चिंता का विषय है। बता दें कि अब इस जीत को लेकर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर पूजा सोमकर का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी बीजेपी की लहर जारी रहेगी। बीजेपी की जीत हर जगह गूंजे और बिहार से बंगाल तक हर जगह भगवा रंग ही रंग जाए। इसके अलावा बीजेपी के सेक्रेटरी अरुण कुमार उपाध्याय का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि अभी तक इस क्लब में सेक्रेटरी के पास सारी पावर्स थी, नियम ऐसे ही थे, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार मेंबर्स को पावर मिल रही है। अब मेंबर्स वही करेंगे जो करना होगा, वो सलाह देंगे और वे अपनी तरफ से एक्शन भी ले सकते हैं। अब जिस तरीके से जीत के बाद सभी के चेहरे खिले हुए हैं, खास तौर से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए ये शुभ संकेत के आसार नहीं है। बता दें कि राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदरूनी कलह होती है और इस चुनाव में टीएमसी की हार की सबसे बड़ी वजह भी यही बनी है। सूत्रों और चुनावी विश्लेषण से साफ हो गया है कि टीएमसी की हार के पीछे वोट कटवा समीकरण और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका अहम रही है। टीएमसी के आधिकारिक पैनल और पार्टी से जुड़े निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच वोट बुरी तरीके से बंट गए। निर्दलीय उम्मीदवार, जो तकनीकी रूप से टीएमसी का ही एक बड़ा धड़ थे, उन्होंने पार्टी के आधिकारिक वोटों में सेंधमारी की और इस आपसी लड़ाई का सीधा और निर्णायक फायदा बीजेपी को मिला, जिसने अपने वोट बैंक को एकजुट रखा और जीत हासिल की। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सचिव पद को लेकर के रही, जहां टीएमसी के भीतर मची अफरा तफरी ने बीजेपी की जीत की राह आसान कर दी। शुरुआत में टीएमसी की ओर से संजीव दा ने सचिव पद के लिए अपना प्रचार शुरू किया था। वे वकील के बीच जाकर वोट मांग रहे थे, लेकिन अचानक पार्टी आला कमान या रणनीतिकारों ने फैसला बदला और उनकी जगह विश्वव्रत बासु मलिक को उम्मीदवार बना लिया गया। नाटक यही खत्म नहीं हुआ। ऐन वक्त पर जब मुकाबला कड़ा होने वाला था, विश्वव्रत बासु मलिक ने अपना नामांकन वापस ले लिया और इस आकस्मिक फैसले ने टीएमसी के समर्थकों को हैरान कर
कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सचिव पद की लड़ाई सीधे बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच रह गई। कहा जा रहा है कि यह निर्दलीय उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के ही असंतुष्ट धड़े का प्रतिनिधित्व कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि टीएमसी का कोर वोट बैंक कंफ्यूज हो गया और बिखर गया, जबकि बीजेपी ने संगठित होकर अपने उम्मीदवार को जीत हासिल करवा दी। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि अगर बीजेपी एकजुट हो और टीएमसी में बिखराव हो तो बंगाल में नतीजे बदल सकते हैं। बीजेपी के लिए यह जीत मनोबल बढ़ाने वाली है। चुनाव से पहले वकीलों जैसे प्रबुद्ध वर्ग का समर्थन हासिल करना पार्टी के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट कर सकता है। वहीं टीएमसी को अब यह मंथन करना होगा कि आखिर संगठन में टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में कहां चूक रह गई, जिसने जीती हुई बाजी को इस तरीके से हार में तब्दील कर दिया। अब जिस तरीके से बीजेपी के पैनल को यह शानदार जीत हासिल हुई है कोलकाता हाईकोर्ट क्लब के चुनावों में, इसको लेकर के बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तमाम जीते हुए जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जारी की, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी लीगल सेल सपोर्टेड नेशनलिस्ट पैनल ने जीतने वाले कैंडिडेट को हाईकोर्ट क्लब कोलकाता के चुनाव में उनकी शानदार जीत पर बहुत बहुत बधाई। बहुत गर्व और खुशी के साथ मैं पैनल के ऑफ नेशनलिस्ट कैंडिडेट को हाई कोर्ट क्लब चुनाव में उनकी शानदार जीत पर बधाई देता हूं। मैं जबरदस्त जीत के लिए टीम के 10 मेंबर्स में से 7 को चुनने के लिए सम्मानित मेंबर्स और वोटर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यह नतीजा हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म और राष्ट्रवाद की पक्की भावना की जीत है। सदस्यों ने एक ऐसी टीम का भरोसा जताया है जो वकीलों की भलाई के लिए बिना थके काम करेगी, बार की गरिमा बनाए रखेगी और पश्चिम बंगाल में न्याय की आवाज को मजबूत करते रहेगी। अब जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने यह बड़ा बयान दिया है जीत को लेकर के, जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी कमर जो है वो विधानसभा चुनावों के लिए कस ली है और अभी से ही पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और उससे पहले जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट क्लब चुनाव में बीजेपी को यह शानदार जीत हासिल हुई है, यह अपने आप में एक बड़ा शुभ संकेत माना जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है, जिसकी वजह से अभी से ही ममता बनर्जी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रही है। आपको याद दिला दें कि जब बिहार के चुनावी नतीजे घोषित हुए थे तब बीजेपी और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि जो अगला मिशन है वो पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि गंगा बिहार से होकर के ही बंगाल जाती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं को यह लक्ष्य दिया है, तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस लक्ष्य की ओर पूरी तरीके से जुट चुके हैं और उनकी तैयारी यह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी को जीत हासिल करनी है और इसके लिए बकायदा जोर शोर से कोशिशें भी जारी है। तो वहीं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इसको लेकर के ममता बनर्जी काफी ज्यादा टेंशन में है, काफी ज्यादा घबराई हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का आरोप है कि जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया का ममता बनर्जी विरोध कर रही है, उन्हें यह पता है कि एसआईआर प्रक्रिया से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा और जो घुसपैठिए हैं उन्हें जांच परख करके निकाला जाएगा। और इससे पहले ही कुछ घुसपैठिए जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल छोड़ करके बांग्लादेश भाग रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी इस वजह से घबरा रही हैं क्योंकि उनका वोट बैंक कम हो रहा है, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं उन्होंने ही ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बना रखी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।